स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं सनातन धर्म मंदिर के क्षेत्र में, जहां पिछले कई दिनों से पानी की भरमार रही, घरों घरों में पानी घुसा था। अब इस स्थिति का जायजा लेने के लिए विधायक श्रीमती रेणु बाला यहां पर आई हुई हैं। लोगों के दुखों में जो शामिल हो रही हैं, दुखी हैं। पानी तो चला गया लेकिन बहुत मंजर छोड़ गया पानी। फिर यहाँ पर एंट्री मारे, जैसे लोग आ रहे हैं पानी, लोग कह रहे हैं पानी फिर कर रहे हैं। अब कुछ ऐसा निर्देश यहाँ से दिए जा रहे हैं श्रीमती रेणु बाला के द्वारा, अधिकारियों को यहीं से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और घरों के अंदर भी उन्होंने लोगों से बातचीत की है कि भाई कष्ट किस प्रकार के उनका समाधान हो सकता है। ऐसी बातचीत श्रीमती रेणु बाला ने इन लोगों से की और अब वो अधिकारियों को भी यहाँ दिशा निर्देश दे रहे हैं। और चलिए चलते हैं, इस देखते हैं। पानी अभी भी जैसे बता रहे हैं आने की लगभग तैयारी में है। हल्की सी बरसात होने की स्थिति में ही इस गली में पानी आ जाता है। यहाँ जहाँ पर ये व्यक्ति बैठे, यहाँ पर ये पूरे डूबे हुए थे। और विधायक श्रीमती रेणु बाला यहाँ पर दिशा निर्देश देख सकते हैं अधिकारियों को दे रहे हैं। और लोग बाग हमें देख देख कर ये कह रहे हैं कि पानी लगातार आ रहा है। अरे जी, मिट्टू 75 लाख रुपए का टारगेट होना चल देंगे हम, क्या दिक्कत है। सोनू आएगा जी यार, अंकित जी ये पहले दे रखी है एप्लीकेशन, टकराल जी को बोल रखा है, सीधे जी ने बना हमने दे रखी थी इनको। बहुत बुरे हालात है यहाँ पे, तो आप आके देखो, खुद आके देखो। बढ़नी चाहिए पानी की तो बनेगा आया। में ये जरूर होनी चाहिए, बस हाउस में रखवाओ आप, चाहे जैसे मर्जी अच्छे से। हाँ नोट कर लो उसको। हाँ मैं आज ही भिजवाती हूँ आपको, ठीक है। और सफाई के जो कर्मचारी हैं उनको भेजना। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं प्रशासन की तरफ से कुछ तो जिम्मेवारी बनती है। जिस दिन पानी आया वो पानी पीने के लिए भी यहाँ नहीं भिजवाया। आप ये देखिए, पीने के लिए पानी भी नहीं भिजवाया आप लोगों ने, तो लोग मरने वाले प्यासे मरे। कोई बात नहीं। भैया इतने लोग बोल रहे, कहते हम तो पानी के लिए भी प्यासे मर गए। कोई पानी वाला नहीं आया, ना किसी पब्लिक की तरफ से, ना कोई चेयरमैन की तरफ से, ना कोई सेक्रेटरी की तरफ से, कुछ भी तो नहीं सुविधा मिली। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, लोगों के दुख सुख में काम आओगे। नगर पालिका सचिव से सीधी बात। अच्छा अभी हाँ पानी की जरूरत है अभी। अब तो है, किसी और को पानी की जरूरत, तो पीने के पानी की चलो है। पर ये फॉगिंग का और ये जो स्वीपर को भेज के जनरेटर लगवा दो। ये गली का आपको मिल लेंगे। और एक ये जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ से पानी उतरा ही नहीं है अभी। बैग आ रहा है, पंप स्पेशली लगवाओ। मिट्ठू और के घर के पास बोल रहा हूँ। ये मिट्ठू के घर के पास है, यहीं खड़ी हूँ मैं भी। यहाँ गंदा पानी बहुत ज़्यादा है, इसको निकलवाने। हाँ यहाँ लगवाओ, ठीक। अभी आ जाएगा। सतपाल जी है जो यहाँ पानी तक गया। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार नमस्कार। तो मैडम जी, स्थिति तो ज्यों की त्यों है। वर्षों से आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन समाधान कोई नहीं है। अधिकारी आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन स्थिति जो की, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए, जैसा कि आज वैसे तो कुदरत की मार कहेंगे, क्योंकि ये जो पानी है, पानी की इसकी ना तो निकासी की वजह से अगर ये दिक्कत है, बरसात का पानी है, फ्लड का पानी है, वो सडोरा क्षेत्र में हर बार बढ़ जाता है, हर बार। और इसका मुद्दा जब से हम विधानसभा सेशन में गई, मैं पहुंची हूँ, हर बार मैंने ये विधानसभा में मुद्दा उठाया नकटी नदी का, कि इसको तटबंध बनाकर, इसको डीप करवा के तब जाके इसका सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये सरकार की तरफ से मंजूरी भी हुई है
जो तटबंध आपने देखा है वो बनवाए भी हैं, लेकिन जितनी राहत लोगों को मिलनी चाहिए थी जनता को, उतनी राहत जनता को नहीं मिल रही है, क्योंकि वो तटबंध बनने की वजह से वो पानी बैक आ रहा है और पानी सारा सढौरे के मोहल्लों में घुस चुका है। पिछली बार भी यही हालात थे। 2020 की अगर हम बात करें, उस टाइम बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी और सारा पानी लोगों के घरों में घुसा था। वही हालात अब भी हुए हैं। तो हम लोग गए भी हैं, कई गाँव में भी नुकसान हुआ, सढौरा के मोहल्लों में भी नुकसान हुआ है। तो सरकार की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे वो शासन है, प्रशासन है, अगर सरकार जनता के लिए, सुविधा के लिए फंड मुहैया करवाती है तो उस फंड को जायज़ तरीके से लगवाएं। बिल्कुल। क्योंकि ये सारी मैं कहूँगी कि प्रशासन की कमी है, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो उनके छोटे अधिकारी हैं, सब अधिकारियों की कमी मैं कहूँगी। क्योंकि जब तक वो ठीक प्रबंध से काम नहीं करेंगे, जिस काम के लिए इतना पैसा 2 करोड़ समथिंग कुछ पैसा मंजूर हुआ, बिल्कुल। लेकिन लगा कहाँ है? आप लोग मैडम आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। तटबंध की बात है, 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्चा बताया जा रहा है और उसको जनता के लिए जो वरदान बनना चाहिए था वो अभिशाप बन गया है। उसके कारण से ही पानी यहाँ पर जाया, और तो और जो अवैध कब्जाधारी उनके लिए भी वो वरदान बन गया, उसके आसपास अवैध कब्जे की भरमार हो गई। तो क्या कहेंगे कि एक जनप्रतिनिधि, आप MLA हैं, कि आपकी नॉलेज में नहीं था कि भाई तटबंध बनाया जा रहा है, इतने करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश सरकार यहाँ बनाई जा रही है? देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, जो हमने डिमांड्स भी रखी थी कि नदी को गहरा करके जी वो तटबंध तब बनाए जाए जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा जो काम बनता है, जो मेरा जनता के लिए आवाज़ उठाने की बात है, वो मैंने भरपूर उठाई और जो समस्या का निवारण था उनके लिए मैंने पूरा प्रयास भी किया। लेकिन कहते हैं कि शासन प्रशासन एक ही है, विपक्ष में लोग हैं, आवाज़ उठाती हैं और सरकार के कहने से ही अधिकारी चलते हैं। अधिकारियों का बनता है मसला कि हाँ अच्छी तरीके से वो काम करवाएं। बिल्कुल। और जो हमने डिमांड रखी थी गहरी करके नदी को काम करवाया जाए, वो तो जो की तो समस्या है। और जो नदी थी, तटबंध बनाए गए, वो तटबंध गलत बनाया गया, चौड़ाई कम हो गई है, खुदाई तो ही नाला बन के रह गया है। कब्जे नहीं, पहले नदी का बहाव बड़ा था, अब बहाव छोटा कर दिया है, छोटा करके उस जगह की छोड़ी गई है। जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो अभी हमारा विधानसभा सेशन भी है। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूँगी कि अपनी लोगों के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ, अपने सढौरा क्षेत्र की जनता के साथ। उनकी आवाज़ को विधानसभा, आप विपक्ष की बात, अभी आपने विपक्ष की बात कही, यहाँ तो विपक्ष की बात तो क्या, यहाँ पक्ष में चेयरपर्सन है, वो भी यही कह रहे कि तटबंध उनकी उसमें संज्ञान में नहीं है। नहीं, वो तो अगर पक्ष विपक्ष दोनों हाथ खड़े कर दें तो फिर जनता कहाँ जाएगी? नहीं, मैं अपनी जनता के साथ हूँ, अपने लोगों के साथ खड़ी हूँ, उनके दिन रात उनके साथ खड़ी हूँ, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, चाहे वो विधानसभा हो चाहे सड़कों पे है। हर मुद्दा हमने विधानसभा में भी उठाया, सड़कों पे भी उठाया और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए सरकार से गुहार भी लगाई। लेकिन ये गूंगी बैरी सरकार एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है। जब जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठा के हमने ये बात काम करवाने की बात कही, तो हमने यही डिमांड रखी थी कि नदी को गहरा करके तो उसके ऊपर तटबंध बनाया जाए। और हमने जो यहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेंट के, चाहे वो एक्शन है या SDO है, उनसे भी हमने बात की। तो वो यही कह रहे थे भी हम इसकी पहले खुदाई करेंगे, लेकिन ऐसा जायज़ नहीं है। लेकिन आपके मैं बताना भी चाहूँगी माध्यम से आपके चैनल के, मतलब आपने मैडम जी, आपने कही उनको कि आप गहराई में जाओ, लेकिन अब उन्होंने, सुनो मेरी बात, अब उन्होंने नहीं की। अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पंचायत हरियाणा की, वहां पर आपने बात की, वो उन्होंने स्वीकार भी किया। और अब आपके उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? हम कार्रवाई रखेंगे, विधानसभा में दोबारा से मुद्दा रखेंगे कि जब ये मंजूरी मिली इसको गहरी करके नदी को तब बनाया जाए, तो वो क्यों नहीं बनाई? बिल्कुल। ये सब सरकार से, मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात आनी चाहिए मैडम जी, पता लगे, क्योंकि इन लोगों की हालत इतनी बदतर हालत हुई है कि बस पूछो ना जी। बिल्कुल लेके आएंगे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी, और जो सारे मंत्री बैठते हैं वहाँ भी संज्ञान में आएगी। सब जनता सुनती है, सब जनता देखते हैं, अधिकारी सभी होते हैं वहाँ। मैडम, प्रशासन गूंगा नहीं होना चाहिए टाइम, सबसे पहली बात। मैं आपके यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने लोगों के साथ हूँ। चलिए, इनकी डिमांड, यही बात है कि इनकी आवाज़ उठाओ जी। बहुत ही बदतर जीवन ये जी रहे हैं जी। ये मैं गली के हालात आप बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है मैडम। नगर पालिका के सेक्रेटरी से भी बात की, SDM से बात की, उनको मैंने बोला भी आप यहाँ आओ। आया ही नहीं मैडम, कोई यहाँ नहीं आया। 4 बजे आए हैं मैम, वही तो आज खानू वाला है, मेरे से बात वो बात बाहर है। मेरी बात हुई, आप उनको भेजो अपने नायब तहसीलदार। भैया ये भी तो लाता डूबा, आप नायब लर्द तो आ चुके हैं जी। तो इनकी प्रशासन की भी ड्यूटी बनती है कि लोगों की बिल्कुल काम करवाएं ना, टाइम पे जब डूबे।
लेकिन ये प्रशासन की कमी कहो या सरकार की कमी कहो, सब मिली भगत है। सीधी मिली भगत क्या क्या सीधी कमी है जी, जो ना पक्ष को पता ना विपक्ष को पता, और करोड़ों रुपए बिना मतलब के पानी में इन्होंने बहा दिया। विपक्ष को तो पता है, विपक्ष को पता है। विपक्ष को तो ये नहीं पता ना मैडम की खुदाई करवानी थी, करी नहीं, उन्होंने चुपचाप बना दिया। हम पत्रकार थे, हम लोग वहाँ गए, पास हो गया जी, ऐसे हमने कैसे मिल गया ठेकेदारों को पैसा? हमें तो पता है, हमने तो सरकार को भी बोला, ठेकेदार को पैसा बिल्कुल एक टेस्ट होने के बाद क्लियर किया जाएगा। बहुत चौड़ी थी। चलिए नायब तहसीलदार जी भी यहाँ बीच में। चलिए मैडम जी, हम तो बस अंत में यही कहेंगे कि इस आवाज को बुलंद करें, अब सीधा मुख्यमंत्री से संवाद करें इस विषय पर। चलिए मुख्यमंत्री जी के साथ आवाज उठा के अपनी विधानसभा में प्रशासन के खिलाफ भी, जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की है, और ये जहाँ पे हम खड़े हैं अभी मोहल्ले की भी बात है, सारी गलियां सड़कों की बन चुकी है, लेकिन किया जा रहा है, इसके बारे में भी आवाज उठाएंगे। सेक्रेटरी से भी बात हुई है, सीएम से बात हुई है, तो अपने जनता की आवाज को उठा के विधानसभा में बुलंद करेंगे, उनकी समस्याओं को निवारण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी विधायक श्रीमती रेणु बाला, जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में यह नहीं था कि इसकी खुदाई हुई है नहीं हुई, किस प्रकार से बनाया जा रहा है, और इनके संज्ञान में अब जनता के माध्यम से खुद देखकर इन्होंने किया और आश्वासन दिया कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, विधानसभा में इस बात को उठाएंगे, तब जाके कुछ लोगों में संतोष है, वरना तो लोगों में बहुत गहरा असंतोष है, गहरा रोष है। चलिए बात करते हैं, हल्की सी बरसात होने पर बस आपकी सांसें फूल जाती होंगी, अब भी फूल गई हैं हमारी सांसें। सुबह का हमने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, हमारी सांसें फूली पड़ी हैं। बिल्कुल, इस सामान को कहाँ रखे और कहाँ ना रखे, अभी भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये क्या क्या कह रहे हैं, वाह, पिछला सामान ही सूखा और अगले बर्फ पानी आ गया। गुरुद्वारों में भी इन्होंने शरण ली है। चलिए, अब कुछ आश्वासन मिला कुछ मुख्यमंत्री से, कुछ यकीन करते हैं भैया आप यहाँ पे? बस इलेक्शन का टाइम है। चलिए, लोगों का प्रशासन और सरकार, चाहे पक्षों विपक्षों, सबसे पूरी तरह से विश्वास खड़ा उतर गया है। अब लोग विश्वास बिल्कुल नहीं करते, बस अपने आप ही व्यवस्था करके कुछ कर लें, अदरवाइज कोई यहाँ पर कोई जिम्मेवार नहीं। तो सरकार को चाहिए यहाँ पर ध्यान करे कि वास्तव में बदतर जीवन जीने पर विवश हैं ये सनातन धर्म क्षेत्र के धर्म मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं, यहाँ के लोग, तो इनकी भी सुध लें। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति सनातन धर्म मंदिर एरिया से। धन्यवाद।